हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये देखिए मेरा गोलू है जो कि मेरे बच्चे सो जाते हैं तो ये क्या करता था, इन लोगों को सिर पे ऐसे प्यार करता था, कान चाटेगा इन लोगों का, यही सब ये कर रहा था। और देखिए कितना प्यार करता है, ये अपना छोटू को बहुत प्यार करता था। और मैं जब नमकीन वमकीन खाती थी, चाहे कुछ भी हम लोग खाते थे ना, तो उसको कटोरी में हम लोग दे देते थे। वो बैठ के नमकीन खाएगा, मैगी खाएगा और सब्जी खाता था। रोटी बहुत कम खाएगा, चावल बहुत कम खाएगा, हाँ, लेकिन वो सब्जी बहुत खाता था। और देखो उसको नहीं हो रहा था पूरा अच्छे से, तो उसने क्या किया, कटोरी हटा के पूरा गिरा दिया। ये था मेरा गोलू, प्यारा प्यारा सा गोलू। इसको बहुत मन अच्छा लगता था नमकीन वगैरह, हम लोग लेस कुरकुरे जो भी बच्चे खाते थे ना, वो सब ये खाता था। और मैंने इसका बर्थडे बनाया था सितंबर में। हम लोगों ने इसका फर्स्ट बर्थडे बनाया था 30 को, और उसी का केक कट है, केक कट करवाया था इससे हम लोगों ने, बच्चों ने, सबने मिलके हम लोगों ने। और छोटू काट रहा था, उसका हाथ पकड़ रहे थे लेकिन वो हाथ नहीं दे पा रहा था, तो हम लोगों ने इसका बर्थडे बनाया था। और याद के लिए बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था हम लोगों ने। इसको भी दिया था केक, तो इसको आधा दे ही दिया था खाने के लिए कि इसका बर्थडे है पापा, हम लोग इसको ही देंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, इसको दे दो। और कहते हैं ना कि रहते हुए उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जाने के बाद उसकी बहुत कद्र होती है, उसकी बहुत याद आती है। वही हुआ है। इसको केक जब इतना सा खिलाया, इसने निकाल निकाल के खिलाते गया। नेक्स्ट में देखिए क्या। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गुड मॉर्निंग। और मैं आपसे एक बात शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरा आप चेहरा देख के बता ही सकते हैं कि मैं कितनी उदास हूँ किस चीज़ को लेके, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो मैंने एक छोटा सा रैबिट पाला था, जो मेरा इतना मेरे बच्चों को प्यारा था, मुझे प्यारा था, सबको, हम सबका घर का एक मेंबर हो चुका था, उसको कुत्ते ने काट लिया। जो कि मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाई। मैं बहुत दौड़ी कुत्ते को मारने के लिए, लेकिन सिर्फ एक मेरी गलती की वजह से वो चला गया। मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा, मैं रात को सो नहीं पाती। मुझे उसके बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा याद आ रही है। मेरे बच्चे इतना रोए। मेरा बाबू जब उसने सुना कि मतलब रैबिट अब नहीं है, गोलू अब नहीं है, तो वो पूरा शॉक हो गया। उसके पापा ने बताया, मैं तो नहीं थी घर पे, उसके पापा ने बताया कि गोलू को ना डॉगी ने काट दिया। तो वो पूरा शॉक हो गया, मतलब वो 5 मिनट तक कुछ बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। और फिर तो इन सब चीज़ों को लेके मैं कल से बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। और मुझे तो यहाँ तक कि जब मैं दोपहर में भी, जब मैं नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ, तो उससे बातें करती थी, नाश्ता करती थी, वो मेरे साथ आके नाश्ता करता था। कुछ भी करूँ ना तो आके बैठ जाता था। अभी मैंने चावल साफ़ करके रखे हैं, चावल साफ़ करके इस तरीके से नहीं रख पाती थी मैं, नीचे आपको मैं दिखाती हूँ, ऐसे नहीं, मैं नहीं रख पाती थी, क्योंकि वो आने के साथ जैसे ही मैं चावल साफ़ करके रखी ना, वो आके खाने लगता था। आज मैंने रखा है चावल, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है उसको। मैंने बहुत कोशिश किया। मैं अपने बागान में पानी दे रही थी, और देते वक्त मुझे नहीं लगा, मैंने सोचा कि हाँ अभी तो बाहर में है, नहीं। सुबह क्या हुआ था कि जब बच्चे जा रहे थे, मुझे लगा कि वो अंदर होता होगा, इन लोगों को भी लगा कि हाँ वो अंदर होगा। फिर जाते टाइम क्या हुआ कि जहाँ से मेन गेट है ना, वहाँ पर देखा इन लोगों ने कि गोलू यहाँ पे खेल रहा है। तो इन्होंने भी इग्नोर किया। बच्चों ने कहा कि पापा यहाँ पे गोलू खेल रहा है, कहीं कुत्ता आ गया तो इसके पापा को लेट हो रहा था स्कूल पहुँचाने में। तो इन्होंने बोला कि ठीक, नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा, अभी वापस चला जाएगा। और मुझे नहीं पता था कि वो बाहर में है। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया जैसे ही लोग निकले। फिर थोड़ी देर बाद मैं नाश्ता वगैरह करके आधा एक घंटा बाद निकली हूँ, तो बाहर देखा कि गोलू बाहर खेल रहा है। मैंने कहा अरे ये बाहर था, भगवान की दया से
से आज ये बच गया। मैंने उस टाइम पे ये कहा कि चलो बच गया। मैंने कहा चलो अब मैं क्या करती हूँ, और मैंने जब भी बाहर निकलती थी ना, तो मैं दरवाज़ा को बंद कर देती थी। मेरा जो लोहे का गेट है उसको मैं बंद कर दूँगी, तब बाहर निकलती थी। वही मेरी आदत थी। और मुझे पता था, मैं सोच रही थी कि गोलू अंदर है, इतनी देर से तो मैं आधे घंटे से अंदर हूँ, तो गोलू अंदर ही होगा। तो मतलब ये मैंने सोचा था। और मैं जैसे ही बाहर निकली हूँ तो मैंने देखा, अरे गोलू तो नहीं नहीं, मैं बाहर जैसे ही निकली हूँ फिर मैंने गेट को बंद कर दिया। गेट डेली का जैसे रूटीन है कि गोलू कहीं बाहर भाग जाएगा, गेट को बंद कर दिया। जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ गेट को बंद करके आगे थोड़ी देर बाद देखा है, अरे गोलू तो बाहर खेल रहा है। हाय राम, लक से गोलू बच गया। मैंने ऐसे रियलाइज़ किया। फिर मैंने कहा चलो, मैंने गेट की तरफ देखा, मैंने कहा गेट तो बंद है, ठीक है अभी तो 5 मिनट में बस मैं गार्डन में पानी दे के अभी वापस अंदर लेके इसको चली जाऊंगी। वो कब खेलते खेलते गैराज के पास पहुंच गया। गैराज वही मतलब आउटडोर के पास है जहाँ से निकलते हैं, वहाँ पे मेन, जहाँ रोड के वहाँ पे चला गया। पता नहीं कब 5-6 कुत्ते, इतने कुत्ते तो थे ही नहीं, कहाँ से जो आ गए मुझे भी नहीं पता ये कहाँ से आ गए। और आ गए उसके बाद से उसके पीछे पड़े। मैं गार्डन में पानी दे रही थी, मैं देखे कुत्ते क्यों दौड़ रहे हैं भाई इतने। आगे देखा तो मैंने कहा अरे ये तो गोलू है मेरा, जा आज तो मेरा गोलू चला गया। मैं उसी समय बोली मेरा गोलू चला गया, चिल्लाई हूँ मैं। फिर मैं कुत्तों के पीछे भागी, पत्थर लेके भागी हूँ। मैं भाग नहीं पा रही थी, मेरी यही गलती हो गई कि मैंने चप्पल दूसरी पहनी थी, उस चप्पल की वजह से मैं भाग नहीं पा रही थी। और भागते भागते एक राउंड फिर भी मैंने पूरी कोशिश की, वहाँ से भगा के लेके आए। फिर कुत्ता उसको यहाँ से तक लेके गए, बेचारे ने बहुत कोशिश की। उसने कुत्ते को भगा के रख दिया था, 3-4 कुत्ते थे, तीनों को चारों को उसने भगा के रख दिया। अगर वो लास्ट वो गैराज में नहीं घुसता ना, तभी भी बच जाना था। वो गैराज में ही जा जा के बैठता था, वहीं हमको डर लगता था वहीं जाके कभी दिन कुत्ते की चपेट में आ जाएगा। और वही लास्ट में हुआ, एट लास्ट वही हुआ। और जब वो वहाँ से दौड़ के आ रहा था, जब कुत्ते से बचने के लिए जब बीच में आया, तो उसने मेरा दरवाज़ा बंद देखा, दरवाज़ा बंद देखा, तो वापस उस तरफ चला गया। उस तरफ चला गया तो उसको रास्ता नहीं मिला कि अब मैं कहाँ जाऊँ। वो भी सोच रहा होगा कि मैं कहाँ जाऊँ, दरवाज़ा तो बंद है, अब तो मैं चला गया, उसने यही सोचा। फिर वो वापस वहाँ से भागा। जब वहाँ से भागा तो फिर दोबारा तीसरी बार जब यहाँ से भागा, फिर उसने देखा कि दरवाज़ा बंद। तब मैंने कहा अरे ये तो दरवाजे में घुसने के लिए कर रहा है। मैं भाग नहीं पा रही थी, और मेरे भागने से जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तब तक वो अंदर इस दूसरी ओर भाग गया। दरवाज़ा मैंने खोला, वो दूसरी ओर भाग गया। मैंने कहा गोलू अंदर घुस जाओ, गोलू अंदर घुस जाओ। कहाँ, वो तो जानवर है ना, अंदर नहीं घुस पाया। और वो इस तरफ जाकर चला गया, और वही गैराज में जाके फंस गया। वहीं पे वो मर गया, उसको कुत्ते ने पकड़ लिया। उसको कुत्ते ने पकड़ लिया, वो गैराज की तरफ चला गया और उसको कुत्ते ने पकड़ लिया वहीं पर। फिर जब मैं देख रही हूँ कि चलो गैराज में घुस गया, अब कुत्ता देख रही हूँ नीचे से कुत्ता भी घुस गया। और इतना सा मतलब गैप था, इतना सा गैप था, उसी में कुत्ता घुस गया। मतलब इससे ज़्यादा थोड़ा सा होगा, उसी में कुत्ता घुस गया। और घुसने के बाद तो अब जब मैंने देखा, अरे वो कुत्ते कुत्ते के मुंह में था वो। और मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, जाके मैं रोड के वहाँ से लेके आई हूँ। कुत्ता पूरा मुझ पे अटैक कर रहा था, मैं उस चीज़ से नहीं डर रही थी। अटैक कर रहा था जब, तो मैं भागी हूँ, पत्थर लेके, बड़े बड़े पत्थर हाथ में लिए। मैंने कहा कम से कम मुझे बॉडी को तो दे दो। मैं बॉडी को लेने के लिए वहाँ तक रोड तक गई। फिर लास्ट में एक बगल वाले भैया ने मदद की, वो जाके कुत्तों को भगाए। और नहीं नहीं, वहाँ पर एक भैया थे, उन्होंने मदद की, डंडा लेके आए और कुत्तों को भगाए। और फिर मैं रैबिट को लेके आई। और मैं यकीन नहीं कर पा रही कि रैबिट अब मेरा गोलू नहीं है। अब मेरा गोलू नहीं है, घर में चारों ओर घूमता रहता था। जब देखते थे कि यहाँ पे बैठा, रात भर हमारे बिस्तर के नीचे में बैठा रहेगा, रात भर बच्चों को देखेगा, हम लोगों को देखेगा, कुछ भी खाएंगे तो आ जाएगा। और कुछ भी बोलेंगे ना, जैसे वो मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ भी किचन में आ जाता था और मांगता था ऐसे मुँह करके कुछ कुछ खाने को। तो मैं नहीं भूल पा रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं भूल पा रही हूँ गोलू को, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा, बच्चों ने तो इधर उधर मन बहला लिया, सब इधर उधर बिजी हो गए। लेकिन मेरे से नहीं रहा जा रहा गोलू के बिना, क्योंकि मेरी गलती की वजह से चला गया। मैंने गेट नहीं बंद किया होता तो वो बेचारा 2 बार आया घुसने के लिए, अंदर घुसने के लिए, लेकिन नहीं घुस पाया।
सिर्फ वो मेरे गेट बंद करने की वजह से चला गया, मेरी गलती की वजह से चला गया। थोड़ी सी मैंने और स्पीड बढ़ा दी होती ना तो गेट खुल गया होता। मैंने जो पहले गेट खोला ना, बाद में गेट खोला, पहले ही खोल देना चाहिए था मुझे। मेरी गलती की वजह से गोलू चला गया। चला गया मेरा गोलू मेरी गलती की वजह से। उसको मैंने मिट्टी में डलवाया और बच्चों को मैंने नहीं बताया उस टाइम पे, इनको फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रही थी उसके लिए, जैसे कि मैंने मतलब वो घर का मेरा मेंबर ही था। और चला गया वो, जो कि चला गया। मैं बिलीव नहीं कर पा रही, मतलब मुझे विश्वास